नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी मैं आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से 10वीं गणित NCERT क्षेत्रमिति वाला चैप्टर बताऊंगा। क्षेत्रमिति वाले में घन और घनाभ से संबंधित, गोला से संबंधित सवाल है। उदाहरण नंबर 8 है, पेज नंबर 273 है। तो चलिए, आप यदि 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास का एग्जाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना बुक निकाल कर बैठ जाएं और मैं आपको अभी उदाहरण 8 बताऊंगा। तो आप 8 नंबर उदाहरण को देखें। 8 नंबर उदाहरण में सवाल दिया हुआ है, तो आपका सवाल आज का है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। यानी मिट्टी था, गीली मिट्टी था, जो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। लेकिन एक बच्चा ने उसी मिट्टी को क्या किया, एक गोला के रूप में बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या का आकार निकालने के लिए, चलिए, बहुत इजी सवाल है। आप यहां फिगर में भी देख सकते हैं कि मिट्टी का एक शंकु जो है बना हुआ था, गीली मिट्टी का, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर था और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था। लेकिन एक बच्चा ने क्या किया, इसको गोला बना दिया, माने कि लड्डू बना दिया, गोलाकार गेंद की तरह जो है बना दिया, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए कहता है। तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मिट्टी, जितना मिट्टी का शंकु बना हुआ था, उतना ही मिट्टी का तो गोला बना है। इसीलिए इसका आयतन, ये शंकु जो है, शंकु का आयतन और ये गोला का आयतन जो होगा बराबर होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से शंकु बनाया गया, उसी शंकु से फिर गोला बनाया गया। तो गोला और शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए यहां पर इसका आर निकालने के लिए शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन हो जाएगा। क्या होगा, शंकु का आयतन, इस गोले की त्रिज्या को क्या मान लिए, आर मान लेते हैं। आर हमको निकालना है। अब यहां पर जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोला का आयतन हो जाएगा। अब शंकु का आयतन बराबर सूत्र लिखना है आपको, 1/3 पाई, इसके लिए छोटा आर लिए हैं और गोला के लिए बड़ा आर लिए हैं। ठीक है, तो इस 1/3 पाई छोटका आर स्क्वायर एच बराबर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां आर बड़ा लिए हैं तो बड़ा आर क्यूब दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर पाई पाई कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा यहां पर आर स्क्वायर एच बराबर 4
आर क्यूब। फिर ये आर जो है, आर का वैल्यू कितना है, 6 गुना 6 है, गुना एच। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24 लिख देंगे बराबर 4 आर क्यूब। अब ये 4 यहाँ गुना में इसको इधर ले आना है, 6 गुना 6 गुना 24 इजिकल टू आर क्यूब, बट ये 4 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 6 बार में, और 6 गुना 6 गुना 6 बराबर आर क्यूब। अब यहां से आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर इसको लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6। ये पावर इस साइड में 3 है, आर का पावर 3 है। अगर इसको ले जाएंगे, पावर को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। यानी कि आर बराबर इस तरह से इसको आप लिखिएगा, ठीक है। यदि स्क्वायर रहता है तो इधर जाने के बाद रूट हो जाता है, लेकिन इस साइड में क्यूब है, तो क्यूब है, इस साइड इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर ये रूट जो है, रूट के अंदर जो है 3 अंक यदि समान है तो उसमें से एक अंक को बाहर लीजिए। यदि यहां 3 नहीं रहता है, 2 रहता है, तब क्या होता है, इस माने इसमें यदि दो तो लिखा जाता नहीं है, 2 मान लीजिए केवल ये रूट रहता है तो 2 में से एक को बाहर करते हैं, लेकिन यहां पर जो है 3 है, तो 3 में से एक को बाहर आपको करना है, 6 सेंटीमीटर ही होगा इसका भी त्रिज्या। अतः गोले की त्रिज्या, अब इसको क्या लिखना है, हमको गोला के त्रिज्या कह रहा था निकालने के लिए, हमें निकल गया है, लेकिन इसको ऐसे नहीं यहां पर लिख देना अतः करके, अतः अतः गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल उदाहरण 9 देखेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल जो है उदाहरण नंबर 9 है, ये पेज नंबर 274 में है। इसमें कहा था सेल्वी के घर की छत पर, सेल्वी किसी व्यक्ति का नाम है, जिसके घर के छत पर बेलन की आकार की एक टंकी है। उसके घर पर जो है बेलन की आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से, यानी कि भूमि पर टंकी है, जिस टंकी से पानी को पंप के द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यानी कि कहने का यह है कि सेल्वी नाम का कोई व्यक्ति है, जिसके घर के छत पर, यह टंकी जो है घर के छत पर है, घर के छत पर, सेल्वी के घर के छत पर है, जो बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी, यहां भूमिगत टंकी है, इस भूमिगत टंकी से पानी को पंप के द्वारा इसमें भेजा जाता है, ठीक है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार का, और यह टंकी क्या है, एक घनाभ के आकार के है, जिसकी विमाएं दिया हुआ है 1.57 मीटर गुना 1.44 मीटर गुना 95 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है। छत की टंकी की त्रिज्या, छत पर जो टंकी है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी तरह से भरी हुई है, तो
उससे छत की टंकी, इससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद इस टंकी में से क्या किया, पंप के द्वारा जो है पानी को इसमें भेजा और यह पूरी तरह से भर गया। तो अब भूमिगत टंकी में पानी की कितनी ऊंचाई रह गई, पानी का जो ऊंचाई है कितना रह गया। यह बड़ा टंकी है, घनाभ के आकार का है, तो अब इसमें पानी कितना ऊंचाई तक रह गया, यह कहता है निकालने के लिए। बहुत आसान सवाल है। तो चलिए देखिए, यह पूरी तरह से भरा हुआ टंकी है। इस टंकी में से क्या करता है, पंप के द्वारा जो है पानी को इसमें भेजा जाता है, इसमें भेजा जाता है पंप के द्वारा। जब इसमें भेजा जाएगा तो यह टंकी जो है भरेगा, इस तरह से यह भर जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। तो सबसे पहले तो यह भर गया। अब इसमें आपको करना क्या है, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी इसमें से निकल के आया होगा। ठीक है, तो पानी इसमें गया तो इसमें पानी का स्तर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पानी का स्तर इसमें जो है घट गया। पानी यहां पर हो गया कितना, चलिए देखिए आधा लगभग में। अब कितना हुआ वो बात तो निकालने के बाद पता चलेगा। माने कि पानी का स्तर अब जो हो गया यहां तक आ गया। ठीक है, पानी का स्तर इस तरह से घट गया। यानी कि इसकी ऊंचाई पहले यहां से यहां तक था, लेकिन अब ये पानी कहां, पानी की ऊंचाई क्या हुआ, घट गया। पानी की ऊंचाई घट गया है। इसी ऊंचाई को कहा था निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले घनाभ का आयतन और उसके बाद बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकालने के बाद घनाभ के आयतन में से बेलन के आयतन को घटा देंगे, इसमें जितना पानी बचा उसका आयतन निकल जाएगा। यदि इसका आयतन निकल जाता है, पानी कितना बचा, तो ये घनाभ के आकार में बचा हुआ है पानी। तो उसी में जो है ऊंचाई को, पहले से जो ऊंचाई दिया हुआ उस ऊंचाई को हटा देंगे और फिर ऊंचाई की जगह पर h रख देंगे। इसका आयतन जितना था पहले से वो, उसके बाद जो है यहाँ पर बराबर में जो है लिख करके जितना इसका जो है ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे h दे देंगे, गुना भागा करके जो है आराम से निकल जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं आपको करना है, सबसे पहले जो है आप देखिए कैसे होता है। तो दोनों का पहले आयतन निकालना है। चलिए आयतन निकालते हैं, पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो आयतन निकालने से पहले आपको देखना होगा कि इसमें देखते हैं मीटर मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो किसी एक राशि में इसको चेंज करेंगे। चलिए मीटर में कर लेते हैं। 60 को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 60 में यदि 100 से भागा देते हैं तो ये कट जाएगा, यानी कि 0.6 मीटर हो जाएगा। 0.6 मीटर यहाँ पर हो जाएगा 0.6 मीटर। फिर इसमें अगर भागा देंगे तो हो जाएगा 0.95 मीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, इसको भी अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.95 मीटर। चलिए मीटर में चेंज हो गया। अब सबसे पहले छत पर जो टंकी है उस टंकी का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। छत बेलनाकार टंकी, बेलनाकार है तो इसका नाम बेलनाकार लिख देते हैं, बेलना का टंकी का आयतन। बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो चलिए 3.14 लेंगे।
आर का वैल्यू कितना है 0.6 गुना 0.6 गुना 0.95। अब इस सबको गुना करेंगे, फिर इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन इसको क्या देंगे नाम, घनाभाकार टंकी। घनाभाकार टंकी यानी तो भूमिगत टंकी, भूमिगत टंकी भी दे सकते हैं। भूमिगत टंकी का आयतन, भूमिगत टंकी का आयतन बराबर, ये घनाभ के आकार का, इसीलिए क्या हो जाएगा L गुना B गुना H होगा। ठीक है, तो 1.57 L का मान है गुना 1.44, उसके बाद इसका जो है 0.95, फिर इसको भी गुना करेंगे। गुना करने के बाद आता है 1.04 मीटर क्यूब। तो 1.04 मीटर क्यूब आ गया आपको बेलनाकार टंकी यानी कि छत पर जो टंकी है उसका आयतन। फिर भूमिगत टंकी का आयतन हो गया आपको गुना, अगर इसको किए तो कितना हो गया 2.15 मीटर क्यूब। यानी कि ये टंकी बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें पूरा 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 पानी भरा हुआ था, इस में से क्या हुआ पानी निकल के इसमें गया। अब यह पूरी तरह से भर गया तो इसमें तो कुछ खाली हुआ, तो खाली होने के बाद अब इसमें कितना पानी बचा उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसका आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेलनाकार माने ये जो है घनाभाकार यानी कि भूमिगत टंकी, भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन बराबर पहले से इसमें जितना पानी था वो माइनस इसमें जितना पानी गया है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा। तो भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले से इसमें कितना पानी था 2.15 माइनस निकला पानी कितना 1.04, इतना पानी निकल गया मीटर क्यूब। अब इसमें से घटा के जो होगा वही बचेगा, तो 2.15 1.04 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1.1 हो जाएगा 1.111 यानी कि 1.11 मीटर क्यूब इतना पानी बचा इसमें। अब जो यह भूमिगत टंकी है, भूमिगत टंकी में कितना पानी बचा वो हमको निकल गया है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह तो घनाभ के आकार का है, तो भूमिगत टंकी में, भूमिगत टंकी जो है इसमें पानी का ऊंचाई स्तर जो है कितना अभी भी है बाकी, उसमें बचा हुआ पानी है उसका कहता निकालने के लिए स्तर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन बराबर लिखेंगे भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन बराबर, तो भूमिगत टंकी आपको किस रूप का है, तो बेलन ये जो है घनाभ के आकार का था L गुना B गुना H हमको मालूम नहीं है अभी, H का वैल्यू नहीं रखना। ठीक है, ये जो H दिया हुआ है तो पहले इसकी पूरी ऊंचाई न दिया हुआ है, लेकिन पानी की ऊंचाई हमको निकालना, पानी का अब जो स्तर बचा है कितना बचा ये ऊंचाई निकाल, ये ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है, तो ये ऊंचाई को वैसे रहने देंगे, ये दोनों का मान रखेंगे। ये दोनों का मान देखते हैं कितना 1.1
0.57 गुनी बी का वैल्यू जो है 1.44 गुनी एच इक्वल टू 1.11। अब क्या करना है, इसको उधर ले जाना है, तो एच इक्वल टू 1.11 बट्टा 1.57 गुना 1.44। अब इसको गुना करके इसमें भागा दे देना है। चलिए इसको गुना करने के बाद जो है यहाँ 1.5984 आता है। फिर जब इसे भागा देते हैं तो 0.69 मीटर आता है। यानी कि पानी का जो ऊंचाई है 0.69 मीटर है। यदि इसको सेंटीमीटर में बनाइएगा तो ये सेंटीमीटर में भी हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में 69 सेंटीमीटर होगा। यानी टंकी में पानी को यानी पानी की ऊंचाई कितना हो गया, बचा है अभी उसमें पानी की ऊंचाई बराबर 0.69 मीटर। ये इसमें जो है आंसर हो गया इसका। टंकी में पानी का जो ऊंचाई इतना मीटर बचा हो। यदि इसी को सेंटीमीटर में बनाना हो तो इसमें क्या करना, 100 से गुना कर देना है। तो 100 से यदि इसमें गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और यह हो जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू दे रहा था, इसीलिए ये दशमलव सहित जीरो को हटा दिए। ये 69 सेंटीमीटर जो है पानी की ऊंचाई। अब जो उस टंकी में पानी का स्तर है, पानी का जो ऊंचाई है वो 69 सेंटीमीटर रह गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। वीडियो को रोक रोक करके आप इसको अच्छा से लिख लीजिए।